अनफॉर्चुनेटली हम लोग गुजरात में बैठे हुए हैं एंड गुजरात का ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हमारा गुजराती फूड प्रोटीन में इतना स्ट्रांग नहीं है। Welcome to the White Coat Network, where we bring experts from diverse fields of healthcare across the globe. We clarify the facts, finding the truth behind the myths, and breaking down the rumors. And of course, we also sneak peek into the lives of experts beyond the white coat. ऐसी कोई 5 चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में कर सकें या कोई एक्टिविटीज़ जिससे हमारी स्पाइन जो है वो हेल्दी रहे और बहुत स्ट्रॉन्ग भी रहे। गिना गिना तो नहीं सकता, लेकिन मैं जो सबसे कॉमन चीज़ जो आप कर सकते हैं, पहला, बी एक्टिव। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है आपकी स्पाइन के लिए, आपके बोन्स के लिए, सबके लिए। तो WHO का रिकमेंडेशन ये है कि 150 मिनट्स पर वीक, 150 मिनट्स पर वीक, दैट इज़ 30 मिनट्स 5 days a week, moderate exercises which can be a brisk walk, साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, लाइट वेट ट्रेनिंग हो सकती है, फीमेल्स के लिए जुम्बा डांस और क्या पिलाटेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट 30 मिनट्स 5 days a week एक्टिविटी इज़ एब्सोल्यूट मस्ट टू बी हेल्दी। सेकेंड थिंग इज़ गुड न्यूट्रिशन। अनफॉर्चुनेटली हम लोग गुजरात में बैठे हुए हैं एंड गुजरात का ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हमारा गुजराती फूड प्रोटीन में इतना स्ट्रांग नहीं है। सो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू फाइंड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है दैट इज़ द फ्यूअल फॉर रिपेयर, फ्यूअल फॉर मसल। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी बाहर से बहुत अच्छा है बट अंदर से खोखला होता जाता है। तो प्रोटीन जो है वो अपने फूड में लें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेज लें, देर आर इनफ वेज प्रोटीन, बट वो कॉन्शियसली आपको लेना पड़ेगा। स्प्राउट्स हुए, पनीर हुआ, टोफू हुआ, दोज हु कैन टेक एग्स हुआ। सो दीज आर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आप अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में रहें। थर्ड इज़ वेट। मैं मानता हूँ कि वेट का ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मेंटेन योर BMI। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स्ड, यानी आपकी हाइट के हिसाब से कितना आपका आइडियल वेट होना चाहिए वो मेंटेन करें। जनरली BMI ऑफ 25 इज़ रिकमेंडेड, दैट्स आइडियल। 25 से ऊपर जाता है तो उसको हम ज़्यादा ओवरवेट बोलते हैं, 30 से ज़्यादा हम उसको ओबीज बोलते हैं। सो आई थिंक ट्राई टू मेंटेन योर BMI समवेयर अराउंड 25। दैट विल ओवरऑल आपकी हेल्थ पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। चौथा चीज़ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ एंड आई विल अगेन से, स्लीप। सोना बहुत ही ज़रूरी है। दोज हु स्लीप, प्लीज़ डोंट डाउनग्रेड देम, दे आर गुड पीपल, दे आर हेल्दी पीपल। So good sleep, 7 hours of sleep at right time. Maintain your body cycle. 11 बजे सोना है, माने 11 से 12 बजे सोना ही है, फिर 7 घंटा सो। ऐसा नहीं 2 बजे, मैं 7 घंटे सोता हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं 7 घंटे सोता हूँ, मैं बोलता हूँ कब सोते हो? सर 3 बजे सोता हूँ और 12 बजे उठता हूँ। दैट्स नॉट हेल्दी। अपना बॉडी का सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम इस तरह से है कि यू नीड हार्मोन टू गेट सीक्रेटेड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप रात को सोएं, ढंग का सोएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा, यू कांट अवॉइड स्ट्रेस बट हैंडल द स्ट्रेस। एक चीज़ उसका टिप देना चाहूँगा कैसे हैंडल कर सकते हैं, शायद मैं अपने आपके क्वेश्चन में वो बताना भूल गया, इज़ टू हैव मेडिटेशन। अगेन मेडिटेशन इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। आई डोंट मीन कि आप किसी कोने में जाएं, रूम बंद करें, अच्छा सा लाइट लगाएं, म्यूज़िक चालू करें और ओम ओम आँख बंद करके बोले। नो, दैट्स नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन का मेरा डेफिनेशन ये है, जो मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, वो है कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सब कुछ भुलाने पे मजबूर कर दे। दैट इज़ डिफरेंट फॉर एनीथिंग। आज शायद हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, नाइदर यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, नॉट आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, सो वी आर मेडिटेटिंग। मेरे लिए वो एक मेडिटेशन इज़ माई रन। मैं दौड़ने चला जाता हूँ। इफ़ आई एम अंडर टू मच ऑफ स्ट्रेस, आई रन। समबडी लाइक्स म्यूजिक, somebody like to dance, somebody like to just call a friend and chat.
सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वन एक्टिविटी जो आपको खुश करे, अच्छा फील कराए. दैट वे यू कैन हैंडल द स्ट्रेस. सो ये 5 चीज़ें ध्यान रखें. फिर से मैं दोहराना चाहूँगा. ठीक है. बी एक्टिव, मेंटेन योर वेट, गुड न्यूट्रिशन, sleep, and handle the stress. And these advice definitely help a lot of people. Yes. And you have given all the answers in a very wise manner.